पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है। शादी कब होगी, विवाह कब होगा। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं बात नहीं बन रही हो, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में माता पिता के द्वारा भी बार बार पूछा जा रहा है हमारे बच्चों की शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो देखिए, आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का, विवाह होने का प्रबल योग किस समय पर बनेगा, यदि इस ज्योतिष प्रोग्राम को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूपेण आप आसानी से खुद पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो, तो ऐसे समय पर कैसे जाने कि इसके शादी होने का, विवाह होने का योग किस समय पर बनेगा। तो जानने के लिए देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे आपको जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आप जन्म कुंडली को खोलिए और जन्म कुंडली जैसे ही खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ये साइड में मैं आपको समझाने के लिए कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए, सबसे पहला नियम हम जानेंगे, किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का, विवाह होने का योग प्रबल रूप से किस समय पर बन रहा है। तो आप पक्का समझिए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में जो मुख्य रूप से शादी विवाह के कारक माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, वह शुक्र और गुरु ग्रह को माना जाता है। यानी शुक्र और बृहस्पति, बृहस्पति को गुरु भी बोलते हैं, यानी शुक्र और गुरु, ये दो ग्रह ऐसे होते हैं जो मुख्य रूप से कारक माने जाते हैं। तो देखिए, आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है। आप जन्म पत्रिका के पीछे की तरफ जाओगे तो आपको विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा। उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। तो देखिए, आप वहां पर जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर आपको देखना है कि कुंडली के पीछे जो विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, वहां पर कहीं शुक्र या गुरु की अंतरदशा आ रही हो। यानी शुक्र या गुरु की अंतरदशा का जो समय है, जैसे सपोज करो आने वाले 3 महीने बाद आ रही है या 6 महीने के बाद आ रही है या वर्तमान में चल रही है, तो जब कभी भी शुक्र या गुरु की अंतरदशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बनता है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में शुक्र या गुरु की दशा चल तो रही होती है, शादी के रिश्ते के लिए बात भी चलती है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं शुक्र या गुरु जिसकी अंतरदशा चल रही है, वह ग्रह कमजोर हो सकता है कुंडली में। तो यदि शुक्र या गुरु की अंतरदशा चल रही है, शादी के लिए बात चलती है लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो, तो इन दोनों ग्रहों में से जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, उस ग्रह का मंत्र जाप करना प्रारंभ करो रोज 108 बार। निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। यह सबसे पहली कंडीशन थी। और दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन आप नोट करिएगा, जो मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखी है। देखिए, जैसे साइड में आप ये कुंडली का नक्शा देख रहे हैं, ऐसा आपकी भी कुंडली का नक्शा बना हुआ है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि कुंडली का शादी स्थान, विवाह स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में आपके 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, इस नंबर से मतलब नहीं है। यह जो खाना है, जिस खाने में 7 लिखा है, यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है।
अब इस खाने में चाहे नंबर कोई भी लिखा हुआ हो, लेकिन कोई पुण्य ग्रह, शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है या चंद्र बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह आपकी कुंडली के विवाह स्थान में, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में बैठा हुआ हो, नंबर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो आपके इस खाने में, इस खाने में गुरु, शुक्र, बुध या चंद्र में से कोई ग्रह बैठा हुआ है और इस ग्रह की अंतरदशा आ जाए, अंतरदशा वैसे ही देखनी है, कुंडली के पीछे जाके विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो जब कभी भी किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर चंद्र, गुरु, शुक्र या बुध बैठे और इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और किसी भी ग्रह की अंतरदशा आएगी तो वहां पर अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है, शादी के लिए बात चल रही है, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो जो ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह का मंत्र जाप आप चालू कर दो, उससे निश्चित रूपेण विवाह योग प्रबल बनेगा और अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन आप जरूर देखिए इसको, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, आप एक बहुत पावरफुल सूत्र है जो हर एक ज्योतिषी इसे देखता है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर से आपको पता लगेगा आपकी कुंडली का शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। सपोज करो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां किसी लड़का या लड़की के 1 नंबर लिखा है, तो उन लड़के लड़कियों का विवाह स्थान का स्वामी मंगल बनता है। 2 लिखा है उनका शुक्र, 3 लिखा है जिनका बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। इस विवाह स्थान में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग अब आपको पता लग गया होगा कि आपकी शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। जैसे इस कुंडली में जिस खाने में 7 लिखा है ना, यही खाना विवाह स्थान है। अब 7 के अकॉर्डिंग तो जैसे मैंने पीछे बताया तो इस स्थान का स्वामी हो गया शुक्र, वैसे जो नंबर के अकॉर्डिंग मैंने ग्रह बताया आपको पता लग गया होगा शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। अब इस विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आ रही हो, यानी आप प्रयास कर रहे हो, उस समय पर आ रही हो, आने वाले कुछ समय में आ रही हो, जब कभी भी शादी स्थान के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनता है। शर्त इतनी है कि शादी स्थान का स्वामी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इन खानों में नंबर कुछ भी हो लेकिन इन खानों में आपके नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से कमजोर अवस्था में नहीं होना चाहिए, यानी विवाह स्थान का स्वामी ग्रह। यदि विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की दशा चल रही है और फिर भी बात नहीं बन रही है तो विवाह स्थान का स्वामी ग्रह जो बन रहा है उसका मंत्र जाप चालू करो, उससे निश्चित रूपेण विवाह योग जागृत होगा, विवाह योग प्रबल होगा और किसी भी लड़का या लड़की का जब कभी भी शादी स्थान के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो देखिए प्रिय दर्शकों, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे जानने के ज्योतिष शास्त्र में विविध प्रकार के नियम है और विविध प्रकार की विद्याएं भी है। कुछ लोग प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से, रमल ज्योतिष के माध्यम से, लाल किताब के माध्यम से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से, बहुत सी ऐसी विविध प्रकार की विधाएं हैं जिनके माध्यम से हर ज्योतिषी का अपना एक अनुभव होता है, रिसर्च होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको जानकारी देता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये जो 3-4 नियम बताए हैं आप इनको नोट करके रखिए। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने के सारे नियम बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि मेरे साथ आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और आगे भी शादी योग, विवाह योग से संबंधित जानकारियां निरंतर पाना चाहते हैं तो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था और अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहाँ, कैसे होगी और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।